15 अगस्त 1947 देश की आजादी का सबसे बड़ा दिन। यह आजादी अंग्रेजों से गुलामी की आजादी थी, लेकिन आजादी के बाद यह देश अलग अलग समाजों में बंट गया। सभी समाजों ने जाति के आधार पर अपने अपने धर्म को आगे बढ़ाया। कुछ समाज के लोग सत्ताधारी बन गए, तो कुछ अपने अधिकारों के लिए आज भी लड़ रहे हैं। जिस समाज ने अपना सब कुछ खोकर अपनी ही मेहनत से इस देश में एक अलग पहचान बनाई, अपनी परंपरा, अपने रीति रिवाजों को आज भी जिंदा रखा है, वह है हमारा समाज, सिंधी समाज। गर्व सा चौ असी सिंधी आयु। यह नाटक आपकी हम सब की आम जिंदगी का हिस्सा है। आज के इस दौर में रिश्तों को निभाना एक कठिनाई सा है। इस नाटक में अधिकार भावना भी है, परिवार का आपसी तालमेल भी है। लड़ना, झगड़ना और नए रिश्तों को निभाना समाज के कलाकारों द्वारा दर्शाया गया है। कहते हैं नारी वो शक्ति है जो अपने गुणों से परिवार को स्वर्ग बना दे, अन्यथा अपने अवगुणों से परिवार को नष्ट कर दे। वही नारी का सहयोगी पुरुष अपनी पत्नी को लक्ष्मी समझे तो पूरे परिवार का बेड़ा पार, और नहीं तो डूबा हुआ पत्थर जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ परिवारों के माध्यम से यह नाट्य शुरू कर रहे हैं। मधु, मेरी चाय रख दो। माँ, मेरी घड़ी कहाँ है? माँ, जल्दी मुझे नाश्ता दो, मुझे दुकान जाना है। सब जल्दी तो ऐसे कर रहे हो जैसे सारा देश भागा जा रहा है। रहने दो, मैं खुद ही चाय बना लेता हूँ। हाँ, जैसे तो घर के सारे काम खुद ही कर लोगे। माँ, तुम्हारी दीदी से बात हुई क्या? घर के काम से फुर्सत हो तो बात करूँ। माँ, मुझे एक पकवान और दो। ला रही हूँ, जल्दी हो तो आजा खुद। मैं जा रहा हूँ, ग्राहक का फोन आ रहा है, बाद में खाऊंगा। हे भगवान, कोई रुकने को तैयार ही नहीं है। मेरे भी 2 हाथ हैं, क्या क्या करूँ। बेटा बड़ा हो गया है, रिश्ता क्यों नहीं देखती हो? हाँ, सब काम का ठेका मैंने ही तो ले रखा है। मैंने जब से तुमसे शादी की है, आज तक तुम्हें कौन सा मेरा काम पसंद आया है? रहने दो, ज्यादा मुंह मत खुलवाओ। जब से शादी हुई है, मुंह ही तो बंद है मेरा। माँ, दीदी का फोन है। हेलो हेलो माला, कैसी है तू? दोनों बच्चे और मन्नू? माँ, मैं ठीक हूँ। माँ, मैं इंडिया आ रही हूँ। क्यों? सब ठीक तो है, अचानक क्यों? माँ, तुषार ने तुम्हें बताया नहीं क्या? घर में बैठकर कहाँ कोई बात करता है। रात को देर से सोएंगे और सुबह को भागेंगे। माँ, तुम्हारी शादी की 40वीं सालगिरह है। तुषार और इन्होंने कुछ प्लान करा है। अरे, कामकाज की भागदौड़ में मैं तो भूल ही गई
कि हमारी शादी को 40 साल हो गए। लो माँ, इनसे बात करो। क्या हाल है बेटा? घर पर सब ठीक है? तुम्हारे चाचा जी का सुनकर बहुत दुख हुआ। हाँ, सब बढ़िया है। मुझे भी अफसोस है, पर भगवान के आगे किसकी चली है। माँ, हम सब परसों तक पहुंच जाएंगे। अरे, चाचा जी कहाँ रह गए? अभी तक आए क्यों नहीं? मैं देखती हूँ। वो हो रहे चाचा जी। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। आ गए शैतान की औलादों। चाचा जी, अच्छा हुआ इन्होंने सुना नहीं। इन्हें भी तो देखो, जैसे किसी जानवर को पकड़ रहे हैं दोनों। चलो उठो, अच्छा है तुम जानवर नहीं हो। पता नहीं क्या हाल होता तुम्हारा। चलो चलो घर चलें अब। नानी नानी जल्दी दरवाजा खोलो, भूख लगी है। अब मिलो अपने नाना जी से, जैसे मुझसे मिले थे। वो जानवर थोड़ी है। रुको रुको, अभी बताता हूँ तुमको। तुषार, तुमने सबके नाम लिख लिए हैं? किस किस को बुलाना है? हाँ, लगभग, सिर्फ तुम्हारे सास ससुर को छोड़कर। चुप कर, इनको मालूम पड़ेगा तो चिल्लाएंगे। वो तो जग जाहिर है, आएंगे सबको चिल्लाएंगे, तुम्हारी बुराई करेंगे और क्या। जैसे भी हैं, इनके माँ बाप हैं। चलो छोड़ो सब, बहुत काम पड़ा है। तैयारियों में लग जाओ सब। बेटा, बाजार से कपड़े और सामान लाना है। हाँ, मैं ले आऊंगा। रुको तुषार, मैं भी चल रहा हूँ, मुझे भी काम है। खुशी के इस मौके पर हमने कहा कुछ इस तरह। हो हर दिन सालगिरह आपकी, ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अरे वाह सालो, आज तो मौका भी है, पार्टी भी है और सुहानी शाम भी है और सारे मेहमान भी हैं, तो हो जाए फिर। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां
तुमसे मिला, क्या बुरा क्या भला। आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। इतना ज्ञान अपनी बेटी को दिया होता तो आज हम अपने बेटे से अलग नहीं रहते। ज्ञान सिर्फ किताबों में होता है, हकीकत में कुछ और। बेटी को देने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। जब देखो रोते रहते हैं और देखो पार्टियां कर रहे हैं। हमें तो यहाँ आना ही नहीं था, यहाँ आके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। छोड़ो, अब जले पे नमक डालने से क्या मतलब है। माँ, आप तुषार के लिए जल्दी से लड़की देखो। कहाँ से लाऊं इसके लिए? हूर की परी, नखरे तो देखो इसके। वो अपने पंडित जी है ना, उनसे बात क्यों नहीं करते हो? वो शायद अभी आने वाले हैं, मैं उनसे बात निकालता हूँ। जिस परिवार में बेटी का जन्म होता है, उसी दिन से माँ बाप की विचारधाराएं उसके पालन पोषण से लेकर शादी तक चलने लगती है। यह कटु सत्य है। आइए आपको लड़की वालों से मिलवाते हैं। प्रियल की माँ, हमें आज पंडित जी से मिलने चलना है। हाँ हाँ जरूर, दोनों बेटियां भी साथ चलेंगी। माँ, हम क्या करेंगे चलकर? मैं तो प्रसाद खाऊंगी चलकर। हाँ भाई, तू तो भूखी ही पैदा हुई थी ना, जब देखो तब खाने की बात करेगी। माँ, ये तो तुम ही बता सकती हो, मुझे क्या पता। अच्छा, भूखी होती तो क्या 8 पौन की पैदा होती तू? प्रियल दीदी, देखो ना माँ को। चलो अब बस करो, जब देखो तब चालू हो जाते हो। मैं 2 मिनट में आई पापा। कैसे हो बेटा? भगवान की कृपा है पंडित जी। लेकिन आज तुम मुझे कुछ चिंतित लग रहे हो। सही कहा आपने, बेटियां बड़ी हो गई है, शादी के लिए सोच रहा हूँ। अरे वाह, दोनों की? नहीं नहीं पंडित जी, अभी तो बड़ी बेटी की ही करनी है। माँ, इसलिए हम सब यहाँ आए हैं? हाँ बेटा, हम लोग इसीलिए यहाँ पर आए हैं। क्यों बेटी, इसमें क्या ऐतराज है? क्या तुम्हारी कोई इच्छा है? आजकल कहाँ कोई ढंग का परिवार है। अगर आप कहो तो मैं कहीं बात चलाऊं? नेक काम में देरी क्यों पंडित जी? पंडित जी, बस लड़का ऐसा होना चाहिए कि मेरी बेटी का हर कहना माने, और दूसरी बात, परिवार को साथ लेकर चले। कोई बुरी आदत ना हो, छत पर ना सोता हो, चुपचाप बिल्कुल ना बैठे, और ज्यादा दोस्त भी ना होने चाहिए। माँ, लिस्ट में ये भी जोड़ दे, ज्यादा खाता ना हो। बस बस, शादी आपकी बेटी को करना है कि? माँ, और सास ससुर के बारे में भी बता दो। क्या दीदी, गूंगे थोड़ी ना मिलेंगे। शादी के लिए रिश्ता ढूंढना है कि कार खरीदनी है? इतने फ्यूचर तो मर्सिडीज में भी नहीं मिलेंगे। आपको पता है पंडित जी, मेरी बेटी तो कार भी चला लेती है। रिश्ता और कार दोनों अलग अलग हैं। मैं कोशिश करता हूँ। परिवार में रिश्तों की बात हो तो भला घर के बड़े बुजुर्ग कैसे चुप बैठ सकते हैं? कहाँ चले गए थे तुम सब? पंडित जी से मिलने गए थे। क्यों दीपिका, कोई पूजा करवानी है? नहीं नहीं मम्मी, प्रियल के रिश्ते की बात करने के लिए गए थे। अच्छा अच्छा बेटा, सब देखकर सोच समझकर करना। जैसे तो मेरे पिताजी ने सब कुछ देख के तुमसे रिश्ता किया था। अब बस भी करो, पूरी उम्र हो गई है आप दोनों की, फिर भी। आज इतने साल ऐसे नहीं बिताए तुम्हारे साथ, क्या नहीं किया तुम्हारे लिए।
हम जब बाजार चलते थे तो मुझे यहाँ वहाँ देखने नहीं देती थी। दोस्त पूछते थे तो बाहर से ही मना कर देती थी कि ये घर पर नहीं है। अकेले छत पर भी नहीं जाने देती थी। ये तो कुछ भी नहीं है। देखो जैसे सारी पाबंदियां मैंने ही लगाई थी। बस करो, आज भी बगैर चिंगारी के आग सुलग रही है, इस उम्र में भी। एक छोटी सी नोकझोंक से जिंदगी की वह सारी खुशियां एक पल में तहस नहस हो जाती है। सभी का आपसी प्रेम कहीं गुमसा हो जाता है, किसी एक को तो झुकना ही पड़ता है। नहीं तो बोले गए कड़वे शब्द तलवार के जख्मों से भी खतरनाक होते हैं, जिन्हें भरते भरते यह जीवन भी कम पड़ जाएगा। और एक दिन पंडित जी रिश्ते की बात करने लड़के वालों के यहाँ जाते हैं। कहाँ हो जजमान? किससे मिलना है पंडित जी? लड़के के बाप से बात करनी है। तू करेगा क्या? क्यों, किस लिए? शादी की बात करना है। वापस आ। पाकिस्तान जाएगा क्या? मुझे नहीं करनी है। अरे मूर्ख जानवर, तुझसे कौन करेगा? हाँ करनी भी नहीं है। आप बैठो यहाँ पर। पंडित जी जय झूलेलाल, कैसा आना हुआ आपका? आपके बड़े बेटे के लिए रिश्ता लेके आया हूँ। ये तो खुशी की बात है। अरे सुनती हो? कानों से सुनती हूँ, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? इसलिए मैंने शादी नहीं की। चुप कर। मधु, तुम्हारी छुट्टी, तुम्हें अब ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। क्यों, ऐसा क्या कर दिया तुमने? अरे पहले सुन तो लो। पंडित जी रिश्ता लेकर आए तुषार के लिए। रिश्ता लाया तो था, लेकिन लड़की कहती है कि सास ससुर गूंगे हो। अच्छा, कब चलना है लड़की देखने? मैं पूछ कर बताता हूँ। पंडित जी आप तो अभी फोन लगा कर पूछो। ठीक है। हेलो जजमान, मैं पंडित बोल रहा हूँ। जी पंडित जी कहिए। जजमान, आपको जैसा रिश्ता चाहिए बिल्कुल वैसा है। लड़के की माँ गूंगी गाय है तो बाप बैल। लड़का छत पे भी नहीं जाता, पूरा परिवार चंगा है। आप कहें तो बात बढ़ाऊं। नेक काम में देरी क्यों? कब आ रहे हैं मुझे बता देना। लड़के वालों से ज्यादा उतावले आप लग रहे हो। जी पंडित जी। बहू वहां गूंगी ही रहना, समझी? अच्छा, अब मैं चलता हूँ। आप वहां आकर मुझे फोन लगाना। दोनों परिवार वाले अपने अपने करीबियों को फोन लगाने लगे। खुशी के इस मौके पर भला बहन और मासी को कोई कैसे भूल सकते हैं। दोनों परिवार आमने सामने। आज तो मजा आएगा गाय और बैल के साथ। क्या नट्टू चाचा, मौका ढूंढ रहे थे क्या? मेरे लिए खुशी की बात है। नट्टू चाचा ज्यादा मत बोलना। आपस में क्यों लड़ रहे हो? यहाँ तो चुप रहो। आइए आइए, आप सभी का स्वागत है। अभी इसकी क्या जरूरत है? अरे ये तो हमारे संस्कार हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आइए आइए, आप सभी आराम से बैठिए। अरे पंडित जी नहीं आए अभी तक? जी आते ही होंगे। माफ कीजिए, मुझे आने में देरी हो गई। मुझे तो पूरा परिवार जोकरों का लग रहा है। देखो खाना क्या है और उठा क्या रहे हैं। पता नहीं कहाँ से पंडित को ये परिवार मिला है।
प्रियल का तो भगवानी मालिक है। कम से कम आज तो कुछ मत बोलो, थोड़ी देर चुप रहो। माफ कीजिए, मैं समझा नहीं। यह पूछ रही है यह घड़ी कहाँ से खरीदी है। अरे नहीं, यह पूछ रही है लड़की कहाँ है। इसकी सास तो गूंगी गाय निकली। अरे वो चाय लेकर आ रही है। प्रियल, यहाँ बैठो तुम। यह पूछ रही है आग लगाना आती है। अरे नहीं, वह पूछ रही है खाना बनाना आता है। अरे ये तो और तेज निकली। यह पूछ रही है सिगरेट पीना आती है। अरे बेटी, तुम क्यों इशारे में बात कर रही हो? सीधे पूछो ना, घर में लाइटर है या माचिस? क्यों भाभी, और कुछ पूछना है? माफ करना, मैं आपको बताना भूल गया, यह बोल नहीं पाती है। आपको लड़के से कुछ पूछना है जजमान? नहीं पंडित जी, लड़का समझदार लग रहा है। नहीं नहीं, पूछ लो, वरना बाद में यह मत बोलना। अरे कोई चुप कराओ इसको। नट्टू, नट्टू, घर चलना है, ये चिड़ियाघर। पंडित जी, पहले हम कुंडली मिलाएंगे, बाकी बातें बाद में करेंगे। हाँ हाँ जरूर, हम साथ में लेकर आए हैं। शनि, राहु, केतु और साथ में मंगल, 36 के 36 गुण मिल रहे हैं दोनों के। बेटी, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? पिताजी, एक सवाल है मन में। पूछो, क्या पूछना है? अरे अब इसे क्या हुआ? पंडित जी, आपने हमारी कुंडली तो देख ली, लेकिन मैं चाहती हूँ आप मेरी कुंडली मेरी सास से मिलाएं, ताकि मुझे बाद में अफसोस ना हो। हाँ, अगर तुषार को कोई एतराज न हो तो। तुम्हें मेरे साथ रहना है या मेरे माँ बाप के साथ? आप दिन भर दुकान पर रहोगे और मैं घर पर। शनि, राहु, केतु को बिगड़ने में देर नहीं लगती। इतनी समझ हम लोगों में कहाँ थी? इसने तो सबकी हवा टाइट कर दी। हाँ हाँ पंडित जी, सब आपके हाथ में ही तो है। जैसी सबकी मर्जी। हाँ, जैसा आप सभी उचित समझें। आप कहें तो मैं नाम से भी ग्रहों की दशा बता देता हूँ। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। ठीक है। लड़के की माँ के 30 गुण लड़की से मिल रहे हैं। बाकी के 6 का क्या? बाकी के 6 चलायमान हैं, कभी मिलेंगे तो कभी नहीं, यहाँ आते जाते रहेंगे। एक तो मुझे पता है यह गूंगी गाय नहीं है, बाकी जब तुम्हारी शादी होगी तब पता चलेगा। माँ, मुझे रिश्ता मंजूर है। मेरी भी हाँ है। काश मैंने भी कुंडलियां मिलाई होती। अब ये कैसा दौर है? सभी एक दूसरे को बधाइयां देते हुए शादी की तैयारी में लग जाते हैं। एक विवाह ऐसा भी, चट मंगनी पट विवाह। मैं डालू ताल पे भंगड़ा, तू भी गिद्दा पाले, चल ऐसा रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले।
मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं, इस मांग में भर दूं तारे। हेलो हेलो तू फ्लोर्स पे जब है आई, येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। हेलो हेलो तू मुझे घूमने लगाई, येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई। ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला घूड़ियां। ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला घूड़ियां। प्यारा भैया मेरा दूल्हा राजा बनके आ गया, प्यारा भैया मेरा रेशम की पगड़ी पे सेहरा घर आंगन महका गया, प्यारा भैया मेरा। दूल्हा बन गया ओए, बन गया साडा बरखुरदार, घोड़ी चढ़ गया ओए, चढ़ गया छटके मोटर कार, सेहरा सज गया ओए, ओ सेहरा सज गया जलवेदार, दुल्हनिया द्वार खड़ी सजन संग जाने को तैयार, नच ले ओए ओ नच ले ओए ओ यारा हो ओ मित्रा हो। तेरे द्वारे पे आई बारात, हो तेरे द्वारे पे आई बारात, प्रेम के मोती लुटा दे नैन स्वागत में बिछा दे, प्रेम के मोती लुटा दे नैन स्वागत में बिछा दे, हो जरा आदर के साथ तेरे द्वारे पे आई बारात, बारात तेरे द्वारे पे आई बारात। शादी के बाद हर बेटी का दूसरा जन्म होता है। नया परिवार, नए रिश्तेदार और नई जिम्मेदारियां परिवार में सभी को समझने में वक्त लगता है। इसे हम सब आपको भली भांति समझना चाहिए। शादी के कुछ दिनों बाद देखिए आगे। क्या माँ बचपन से गूंगी हैं? प्रियल बेटा, इस बात को यहीं खत्म कर। माँ आखिर बता देते हैं, एक न एक दिन सच सामने आ ही जाएगा। बेटा कुछ तो मेरा ख्याल रख। अब मुझे लगता है शायद ये झूठ है। जैसी भी है माँ है मेरी।
अब वो मेरी सास भी है। मैं बताता हूँ क्या हुआ था। आज बता ही दे। ये गूंगेपन का नाटक मुझसे सहा नहीं जा रहा है। एक दिन सुबह सुबह माँ कपड़े धो रही थी। बाहर सब्जी वाला आया। माँ ने पापा से कहा तुम छत पर कपड़े सूखने के लिए डाल दो। बाहर सब्जी वाला आया है, मैं सब्जी लेकर आती हूँ। पापा ने पहले तो आनाकानी की। फिर क्या, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बस यहीं से तो नया सियापा चालू हो गया। पापा जब कपड़े डाल रहे थे तो सब हैरान हो गए। अचानक सब्जी लेते लेते माँ की नजर ऊपर पड़ी। पापा कपड़े रस्सी की जगह सामने लाइट की तार पर डाल रहे थे। माँ जोर जोर से चिल्लाने लगी, एक काम कोई इनसे ढंग से नहीं होता है। भरत, तुषार, बचाओ इनको। बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए ऊपर भागने लगी। बस तभी से वो तो अच्छा हुआ अचानक लाइट बंद हो गई, नहीं तो आज हम सब इनके फोटो पर अगरबत्ती लगाते होते। धत तेरे की, ये तो कभी भी बोल सकती है। मुझे नहीं जानना अब कुछ भी। बेटा, डॉक्टर को बुलाओ और बताओ बहू को। एक और झूठ। जी पिताजी, मैं बुलाता हूँ। किसकी तबीयत खराब है? क्यों बुलाया है मुझे? मैम, आप मेरी माँ का इलाज कर रहे हो क्या? इनका गला खराब है। गला खराब है या बोल नहीं सकती? ये कभी भी बोल सकती है। बंद करो ये सब, मुझे नहीं सुनना समझना। लगता है कोई गलतफहमी हो चुकी है आप लोगों में। हमें इस बात को बढ़ाना ही नहीं चाहिए। रिश्ता कोई भी हो झूठ के आधार पर नहीं टिकता। यह आपको क्या, समाज के हर परिवार को समझना चाहिए। एक सच को छुपाने में 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती। हमें उम्मीद है कि आप सबको यहाँ तक यह नाटक समझ आया होगा। एक दिन नट्टू चाचा बाजार में अकेले हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, दे दे रे, कुछ तो दे। जेब में हाथ तो डाल कि मैं डालूं? ए नट्टू, होली खेलेगा क्या? मैं मर जाऊंगा। हाय हाय, मरे तेरे दुश्मन, तू क्या होली खेलेगा? ये जानवर जैसा क्यों हो गया? इसने तो पेंट में ही होली खेल ली। चल हट, बड़ा आया मुआ। कहते हैं झूठ ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है और सच ज्यादा दिन तक छुपता नहीं है। घर का माहौल कुछ दिनों में इस तरह सा हो गया। देखिए आगे। तुमने मुझसे शादी क्यों की? परिवार की खुशी के लिए। क्या मैं खिलौना हूँ जो मैं तुम्हारे परिवार की खुशी का ख्याल रखूं? और मेरी खुशी का क्या? मैं दिन भर दुकान पर रहता हूँ, बहुत थक गया हूँ। अभी मुझे सोने दो प्लीज। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, जवाबदारी हूँ। तुम्हारी माँ गूंगी थी, यह सब झूठ था। एक कहानी थी मुझसे शादी करने के लिए। ये सब पंडित का किया धराया है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। मैं किससे बात करूं? सुबह उठकर घर के काम निपटाऊं, तुम तो दुकान चले जाते हो। दिन में तुम्हारी माँ मुझे चैन से बैठने नहीं देती। कुछ भी बनाओ तो सर पर खड़ी रहती है। इशारों में बात करती थी तब तक तो ठीक था, जब से बोलने लगी है बोलती ही जाती है। मैं तो परेशान हो गई हूँ। सिर्फ तुम्हें ही दिक्कत है माँ से। मुझे नहीं रहना ऐसे घर में। सो जाओ, अब सुबह बात करेंगे। नहीं, मुझे अभी बात करनी है। अभी फैसला करो, नहीं तो मुझे तलाक दो। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ।
मुझे तलाक दे दो, मुझे नहीं रहना। मुझे कल दुकान पर ग्राहक का माल पैक करना है और यह नया नाटक कर रही है। ग्रहों का चक्कर देखिए, दोनों के 36 गुण मिलने के बाद भी ये हाल है। दोनों देर रात तक एक दूसरे को मन ही मन कोसते रहे और सुबह प्रियल घर छोड़कर अपनी माँ के घर चली जाती है। देखिए आगे। अरे आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। कौन सुबह सुबह आके इतना परेशान कर रहा है, घंटियों पे घंटियां बजाए जा रहा है। अरे प्रियल, तू इतनी सुबह सुबह क्यों? क्या हुआ बेटा? माँ, मुझे नहीं रहना उस घर में। वो लोग एक नंबर के झूठे हैं। हे भगवान, अब क्या होगा मेरी बेटी का? हमने तो इनका घर भी नहीं देखा था और ना ही कोई इंक्वायरी की थी। मैं तो समझ ही नहीं पाई। माँ, काश पहले ही ये बात तुम्हारे मन में आ जाती। सबकी नजरें सिर्फ खाने की प्लेट पर थी। पता नहीं कहीं के भूखे लग रहे थे मुझे तो, और हमने हमारी हीरे जैसी बेटी उनको दे दी। माँ, छोड़ो अब इन सब बातों को, क्या फायदा अब। मुझे तो लोगों की और समाज की चिंता हो रही है। एक तो तेरी छोटी बहन भी है, पता नहीं लोग क्या क्या बातें करेंगे। दोनों परिवार वाले लड़के और लड़की को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं। ये छोटी मोटी अनबन तो होती रहती है, इसका मतलब यह नहीं कि इस समस्या का हल तलाक हो। एक दिन प्रियल अपने पिता के साथ वकील से मिलने जाती है। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, कहिए कैसे आना हुआ? अभी कुछ ही महीने पहले मेरी बेटी की शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद बात नहीं बन रही है। क्यों प्रियल, कहाँ दिक्कत आ रही है? पति से बहुत उम्मीदें थी। वह सुबह जल्दी जाता और रात को बिजनेस का सारा लोड लेकर घर आता। मैं कहती आज कहीं चले तो वो कहता कल चलेंगे। मैं कहती हूँ मेरी माँ से मिलना है तो वो कहता है अभी अभी तो शादी हुई है, क्या करोगी वहां जाके। घर में कोई सीधे मुंह बात ही नहीं करता। बस कर प्रियल, इतने कम समय में तूने सबको परख लिया। मैं आज तक तेरी माँ को समझ नहीं पाया। आजकल सब जज्बाती हो गए। अगर सब आपके हिसाब से चले तो खुश, नहीं तो सबकी बातें एक सुई की तरह चुभती हैं। पता नहीं कैसी विचारधारा हो गई है सबकी। शादी जैसे एक खेल है, आज की और कल तलाक। सही कहा मैडम आपने। देखो, कानून के नियम अनुसार जब तक इन दोनों की शादी को 11 महीने नहीं हो जाते तब तक मैं तो क्या, कोई जज भी इनकी सुनवाई नहीं करेगा। अच्छा यही होगा दोनों परिवार आपस में बैठकर सुलह कर लो, नहीं तो आपके समाज की पंचायत तो है ही, पहले वहां जाओ और अगर वहां भी बात नहीं बनती तो कानून के नियम अनुसार दोनों के लिए कोर्ट तो खुली है। मुझे तलाक ही लेना है, इसके लिए मुझे चाहे कहीं भी जाना पड़े। शादी के बाद हर पति पत्नी में नोकझोंक तो होती रहती है। दोनों में से किसी एक को तो झुकना ही पड़ता है, तभी यह रिश्ता मजबूत होता है। प्रियल बेटा, तलाक इस समस्या का हल नहीं है, तुम तो समझदार हो। ठीक है, हम घर चलकर एक बार आपस में बात करते हैं। वक्त बीतता गया, दोनों परिवारों में मतभेद बढ़ने लगे। हर बात का मतलब उल्टा निकालने लगे और दोनों परिवारों को एक दिन पंचायत तक जाना ही पड़ा। पंचों का एक ऐसा समूह जो पूरे समाज के सदस्यों द्वारा गठित किया जाता है। यह समूह अपने समाज का प्रतिनिधित्व करता है। हर समाज का एक मुखिया होता है, जिसे हम आज की भाषा में अध्यक्ष कहते हैं। अध्यक्ष अपने साथ समाज के सेवाभावी सदस्यों का चयन करता है। यह समूह समाज में आए पारिवारिक मुद्दों और राजनीतिक मुद्दों का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए आगे।
जय झूलेलाल। बाहर इतने लोग क्यों खड़े हैं? आज फिर तलाक का मुद्दा आया है पंचायत में। हाँ, आजकल बच्चों को हो क्या गया है? पता नहीं शादी को क्या समझते हैं ये। इतना खर्च करेंगे, सारे रिश्तेदारों को महंगे महंगे गिफ्ट देंगे, इनके माँ बाप पर क्या गुजरती होगी। शादियों में इनके माँ बाप कोई कसर नहीं छोड़ते। बेचारे दूर के रिश्तेदारों के लेन देन में कटौती करते हैं। अब ये कौन सी बात छेड़ दी सबने, सोन पपड़ी वाली। चलो मुद्दे पे आओ, बुलाओ दोनों परिवारों को। हाँ, दोनों परिवार ही बाहर इंतजार कर रहे हैं। केवल लड़के लड़की को बुलाना, बाकी सबको बाहर रहने दो, नहीं तो बातें ही खत्म नहीं होगी। हाँ, ये सही बात है, दोनों लड़ झगड़ कर आए होंगे यहाँ। हाँ, मैं बुलाता हूँ। सुनो, आप सभी बाहर बैठो। हम सब पहले लड़के लड़की से बात करेंगे। इन दोनों को अंदर भेजो। दोनों एक साथ बैठोगे कि अलग अलग? पंचों से कैसे मिलते हैं अभी बताना पड़ेगा क्या? तो आगे की प्रक्रिया शुरू करें। बताओ क्या बात है? इससे पूछो, इसको दिक्कत है। थोड़ा प्यार से बात करो। प्यार? इसकी माँ ने सिखाया ही कहाँ है? माँ को बीच में मत ला। तुम ही लाए थे गूंगी बना के। सब पंडित का किया धराया है। ये कौन सी बातें लेकर बैठ गए, थोड़ा तो लिहाज करो। लिहाज होता तो आज यहाँ होते क्या दोनों? मुझे माफ कर दो। बस यही करना है तुम दोनों को, माफी मांगो एक दूसरे से। मुझे तलाक ही चाहिए, मुझे नहीं रहना इसके साथ। बेटा शांत हो जाओ, यह लड़ाई अभी खत्म करो। तुम दोनों अपनी जिद के पीछे अपने माँ बाप और सारे रिश्तेदारों को भूल गए हो। तलाक इस समस्या का हल नहीं है। परिवार के सभी सदस्य दुखी हैं। हर माँ बाप अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। कितने महीने तुम दोनों साथ रहे हो? मुश्किल से 3 महीने। साथ में कहाँ, सारा दिन दुकान पर रहता है, थका हारा घर आता है और खाना खाकर सो जाता है। सुबह जल्दी नाश्ता करके चला जाता है, बोलता है मेरा ग्राहक चला जाएगा, ग्राहक चला जाएगा। घर की सारी जवाबदारियां मुझ पर है। व्यापार करने के लिए कितने जतन करने पड़ते हैं। आजकल ऑनलाइन की वजह से 25% व्यापार रह गया है। ग्राहक हर चीज के मोबाइल पर ही रेट दिखाने लग गया है। अब बताओ, परिवार को खुश रखने के लिए पैसा तो चाहिए। बस दुकान दुकान, जब परिवार ही नहीं होगा तो दुकान का क्या करोगे? दुकान से ही शादी कर लेते, घर भी नहीं आना पड़ता। मैंने पूरा दिन तो नहीं मांगा था तुमसे, लेकिन कुछ वक्त तो दे सकते थे तुम मुझे। मैं सारी बातें सास ससुर से तो नहीं कर सकती, कहीं आने जाने के लिए तुम्हारे भाई को भी नहीं बोल सकती। इतनी सी बात का इतना बड़ा बवाल। तुम दोनों शादी के महत्व को समझो। चंद महीनों के रिश्ते नहीं होते, ये सालों लग जाते हैं एक दूसरे को समझने के लिए। अगर तलाक ही इसका हल है तो आज 50 साल पुराने रिश्ते भी तलाक लेने लगेंगे। तुम दोनों समझदार हो। मुझे एक बार माफ कर दो, मैं अच्छे से तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ये हुई ना बात। अभी लड़की नहीं मानी है। बेटा, तुम किस्मत वाली हो जो सही वकील के यहाँ गई, वरना अपना क्लाइंट किसको बुरा लगता है। लेकिन उसने तुम्हारी जरा सी नादानी को नजरअंदाज करके पहले पंचायत में भेजा। तुम दोनों आपस में सुलह करो और राजी खुशी अपना जीवन जियो। जैसे नमक को पानी में ज़्यादा मात्रा में डालते हैं तो वह नमक पूरी तरह से पानी में घुल जाता है और उसे वह खारा कर देता है, जो ना पीने के योग्य होता है और ना ही खाना बनाने के काम आता है। और इसी पानी में अगर शक्कर डाल दें तो क्या क्या नहीं बना सकते। वहाँ क्या बात है? अब इन दोनों में से कौन नमक है या शक्कर, यह इनको आपस में तय करने दो। मैं बाहर इनके परिवार वालों से बात करता हूँ। पंचों की बातें दोनों को समझ आने लगी। दोनों कुछ देर तक सोचते हैं।
और आपस में मुस्कुराकर एक दूसरे से माफी मांगकर सुलह कर लेते हैं। दोनों सभी पंचों के पैर पड़ते हुए हंसते हुए अपने अपने परिवार वालों से मिलते हैं। इस एक पल में सभी सब कुछ भुलाकर एक दूसरे के गले मिलते हैं और पास ही दरबार में संत से आशीर्वाद लेने चले जाते हैं। सभी संत से मिलते हुए उनसे आशीर्वाद लेकर वहीं बैठ जाते हैं। यह एक कटु सत्य है। बहू बेटी बन जाए, सास मां बन जाए तो कोई भी परिवार दुखी ना हो। आज के इस जमाने में इंसान सुखों को लेके बहुत चिंतित है। वो आज जीवित रहकर भी कल के बारे में सोचता है, जो किसी के जीवन में आज तक आया ही नहीं। हर पल खुश रहना सीखो, यही जीवन है। जय झूलेलाल। अरे रुको जरा, कहाँ चल दिए? अभी यह नाट्य हमने खत्म नहीं किया। संत से आशीर्वाद लेकर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। नया दिन, नई सुबह। देखिए आगे। प्रियल, मेरी चाय तो रख दे बेटा। रियल, मेरा नाश्ता भी लगा दो। हाँ माँ, पापा, तुषार, सबकी चाय तैयार है और नाश्ता भी तैयार है। आप सब आ जाओ, मैं लगा रही हूँ। हेलो हेलो, तुषार कहाँ हो? ग्राहक दुकान के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं अभी परिवार के साथ घर पर हूँ। क्यों भाई, क्या बात है? भैया, परिवार की वजह से मैं अपने आप को समझ पाया हूँ। दुकान मेरी जवाबदारी है तो परिवार मेरी जिम्मेदारी। जिन ग्राहकों के लिए हम खाना तक समय पर नहीं खाते, अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रख पाते, इतनी माथापच्ची का क्या नतीजा? छोटी सी उम्र में बीमारी। कौन से बाबा से मिला है भाई तू? नहीं, किसी से नहीं। आज से तो जीना सीखा हूँ। अब दुकान का समय सुबह 11 बजे से। सुबह जल्दी उठकर मॉर्निंग वॉक, परिवार के साथ सुकून से नाश्ता, अब जिम्मेदारी के साथ जवाबदारी। बस कर पगले, अब रुलाएगा क्या? आज ही जीवन है, कल कुछ भी नहीं। हर पल को खुशी से, जिंदा दिली से जियो। कल कभी आता ही नहीं है। हो सकता है यह कहानी आपकी, मेरी, किसी रिश्तेदार या आपके पड़ोसी की भी हो सकती है, लेकिन यह काल्पनिक है। आप सभी समाज जनों का दिल से धन्यवाद। हम घड़ी राडो आ, गाड़ी पंजी पराडो आ, मजो भी ॾाढो आ, पैसो आ। अमीराना बार हूँ, वडेरा भूतार हूँ, असां जमींदार हूँ, पैसो आ। वाहन घड़ी राडो आ, गाड़ी पंजी पराडो आ, मजो भी ॾाढो आ, पैसो आ। अमीराना बार हूँ, वडेरा भूतार हूँ, ॿियो त जमींदार हूँ, पैसो आ।
असां भी सरदार हूँ मोटन जा हकदार हूँ पाड़े जा पगदार हूँ पैसो भला भला यार हैं यार सब कंधार हैं मुँह सा गंदा प्यार हैं पैसो असां भी सरदार हूँ मोटन जा हकदार हूँ पाड़े जा पगदार हूँ पैसो भला भला यार हैं यार सब कंधार हैं मुँह सा गंदा प्यार हैं पैसो बाहम घड़ी राटो गाड़ी पंजी पराटो मजो भी त ॾाढो पैसो अमीराना बार हूँ वडेरा भोतार हूँ असां जमींदार हूँ पैसो सरकारी पघारा 90,000 हल जो है करारा पैसो ॾाढी मौज मस्तिया नोटन जी भी दस्तिया गॾ जो हेॾी हस्तिया पैसो सरकारी पघारा 90,000 हल जो है करारा पैसो ॾाढी मौज मस्तिया नोटन जी भी दस्तिया गॾ जो हेॾी हस्तिया पैसो बाहम घड़ी राटो गाड़ी पंजी पराटो मजो भी त ॾाढो पैसो अमीराना बार हूँ वडेरा भोतार हूँ असां जमींदार हूँ पैसो असां खानी खान हूँ छोटिया जा भी जान हूँ सांदा कंहिंजी कान हूँ पैसो मौला मेहरबान नालो मुंहिंजो ज़मान गॾ जो सुपन खान पैसो असां खानी खान हूँ छोटिया जा भी जान हूँ सांदा कंहिंजी कान हूँ पैसो मौला मेहरबान नालो मुंहिंजो ज़मान गॾ जो सुपन खान पैसो बाहम घड़ी राटो गाड़ी पंजी पराटो मजो भी त ॾाढो पैसो अमीराना बार हूँ वडेरा भोतार हूँ असां जमींदार हूँ पैसो बाहम घड़ी राटो गाड़ी पंजी पराटो मजो भी त ॾाढो पैसो अमीराना बार हूँ वडेरा भोतार हूँ असां जमींदार हूँ